everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. August is breastfeeding awareness month. So आज के इस वीडियो में हम बस्ट करने वाले हैं कुछ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मिथ्स जो कि बिल्कुल गलत है और इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो चलिए ये वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। As we all know, mother's milk is the primary source of nutrition for a baby. However, कई बार इसके साथ कुछ ऐसे myths, कुछ ऐसे वहम जोड़ दिए जाते हैं जिनकी वजह से जो न्यू मदर्स होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं और घबरा जाती हैं। तो चलिए आइए ऐसे ही कुछ myths को आज बस्ट करते हैं। तो सबसे पहला myth ये है कि आपको गीले बालों के साथ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए, इससे उसको सर्दी ज़ुकाम लग सकता है, जो कि सरासर गलत है। सर्दी ज़ुकाम होता है एक वायरस की वजह से। अगर आपका बच्चा इस वायरस के कांटेक्ट में आता है तभी उसको सर्दी जुकाम लग सकता है। आपके गीले बालों का बच्चे के बीमार होने के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सेकेंड मिथ है कि अगर मदर बीमार है, उसको सर्दी खांसी है, फीवर है, तो उसे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए, इससे बच्चा भी बीमार हो सकता है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है उसी के थ्रू एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं बेबी को। सो अगर आप बीमार हैं, आपकी बॉडी जो भी एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी, बनाएगी, वो सारी एंटीबॉडीज़ आपके बच्चे को ट्रांसफ़र होंगी। आपका बच्चा जो खुद अभी इतना छोटा है, उसका इम्यून सिस्टम नहीं बना हुआ होता, वो इन्हीं एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, स्ट्रॉन्गर करता है। सो अगर आप बीमार हैं, आप बेशक बिना किसी डर के अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। इनफैक्ट कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर भी जो कोविड-19 पॉजिटिव मदर्स होती थी उनको अलाउ किया गया था टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज़। अगला मिथ है ब्रेस्ट फेड बेबीज़ आर पिकी ईटर्स, वो बहुत फसी होते हैं, चूज़ी होते हैं खाने को लेकर। वेल ये भी बिल्कुल गलत है। बहुत सारे फॉर्मूला फेड बेबीज़ भी पिकी ईटर्स होते हैं एंड बहुत सारे ब्रेस्ट फेड बेबीज़ आराम से सब कुछ खा लेते हैं। इनफैक्ट 6 मंथ्स की एज पे जब सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो सिर्फ एक्सपोजर और टेस्ट डेवलप करने के लिए होते हैं एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज बच्चा धीरे धीरे अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंगली खाना खाना स्टार्ट कर देता है। इसका ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। नाउ आई प्रॉमिस कि अगला मिथ आप सब मदर्स ने ज़रूर सुना हुआ होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बच्चे को बॉटल नहीं देनी चाहिए, उससे बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो जाता है। वेल ये बहुत ही रेयर किसी सिनेरियो में हुआ होगा। मैंने तो कभी नहीं सुना है किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो। इनफैक्ट मैंने खुद अपने बेटे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ बॉटल भी देती थी वंस अ डे। सो अगर आप चाहें तो आप फॉर्मूला मिल्क ना देकर अपना ही मिल्क एक्सप्रेस करके बॉटल में बच्चे को फीड कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होने वाली है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वर्किंग मदर। अगला बहुत ही कॉमन मिथ है कि 6 महीने के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए मदर्स को अपने बेबीज़ को 6 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वेल ये सरासर गलत है। बच्चे की ग्रोइंग एज के साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क अपनी कॉम्पोजिशन में चेंजेस लाता है और अडेप्ट कर लेता है एज पर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी। इनफैक्ट बच्चे की 1 ईयर की एज तक उसके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन माना जाता है मदर्स मिल्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड जॉइन इन। Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. Next is breastfeeding की वजह से बच्चे रात में बार बार जागते हैं, उनका पेट नहीं भरता, इसलिए वो एक लंबी साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मदर्स मिल्क में सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड फाइबर होता है जिससे कि बच्चे का पेट आराम से भर जाता है। नाउ जो बच्चा दिन में ज़्यादा सोता है वो बच्चा रात में जागता है एंड जो बच्चा रात में सोता है वो दिन में जागता है। सेकेंडली जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उससे पहले वो मदर के वूम में होता है जिसका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है एंड इस न्यू वर्ल्ड में आके उसे अडेप्ट करने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए बच्चे की जो स्लीप पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बच्चे बार बार जागते हैं। एडिशनली मदर्स मिल्क में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होता है वाया मदर्स मिल्क। मेलेटोनिन हार्मोन स्लीप इंड्यूस करने के लिए जाना जाता है। सो इसकी वजह से अगर बच्चा रात में जाग भी जाता है तो बहुत जल्दी वापस नींद में चला भी जाता है। अगला मिथ जुड़ा है हमारी मॉडर्न मदर्स के साथ या सिटीज़ में
रहने वाली मदर्स के साथ, दैट इज़ यू कैन नॉट ड्रिंक एल्कोहल व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग। वेल, हैवी ड्रिंकिंग करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है एंड इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। हाउएवर, आप कभी कभी कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं, उसके लिए आपको इन मॉडरेशन ड्रिंक लेनी होगी, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। आप 1 या 2 ड्रिंक्स ले सकते हैं ईजी। हाउएवर, आपको टाइम गैप का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने से पहले एक ड्रिंक के लिए आपको 2 आवर्स का गैप मेंटेन करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप 2 ड्रिंक्स लेते हैं तो आपको 3 to 4 आवर्स का गैप मेंटेन करके रखना चाहिए, सो एज कि जो एल्कोहल आप इनटेक करेंगे वो आपकी बॉडी से उतने टाइम में एलिमिनेट हो जाए, असिमिलेट हो जाए और आपके बेबी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। वेल, कई लोग ये भी मानते हैं कि ब्रेस्ट फेड बेबीज डू नॉट हैव अ गुड बाउल मूवमेंट्स, उनकी पॉटी रेगुलर नहीं होती, फ्रिक्वेंटली वो पॉटी नहीं जाते, उनका सिस्टम क्लियर नहीं होता। वेल, ये बिल्कुल मिथ है। एक्चुअल में जो मदर्स मिल्क की कॉम्पोजिशन होती है, उसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बच्चे की बॉडी उन सबको कंज्यूम कर लेती है, मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेती है, जिसके बाद बहुत ही थोड़ा सा कुछ बचता है टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। इसलिए अगर आपका बच्चा बहुत कम पॉटी कर रहा है, ब्रेस्ट फेड बेबी कम पॉटी कर रहा है, देन इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। एज पर डॉक्टर्स इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट कि आपका बच्चा 1 हफ्ते में 1 बार पॉटी करे या फिर 1 दिन में 10 से 12 बार पॉटी करे। नाउ अगला मिथ मोस्टली सब मदर्स ने सुना हुआ होगा कि पोस्ट डिलीवरी 3-4 दिन तक मदर का मिल्क बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में आता है, जिससे कि बच्चे का पेट नहीं भरता। ये बिल्कुल ही गलत है। स्टार्टिंग के डेज में बच्चे की रिक्वायरमेंट ही कम होती है। इनफैक्ट अगर 8 से 10 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क भी बच्चे के पेट में चले जाएं तो उसके लिए काफ़ी होते हैं। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, जिसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसमें सारे वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीबॉडीज़, कार्ब्स, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रोटेक्शन भी मिलती है, उसका पेट भी भरता है। एंड इनफैक्ट जो बच्चे की फर्स्ट पॉटी होती है, जिसे हम कहते हैं मेकोनियम, उसको पास आउट करने में भी ये एज ए लैक्सेटिव भी हेल्प करता है। ना हमारा लास्ट में थोड़ा सा फनी है, ऑफेंसिव है एंड बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ कि जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं वो बहुत क्लिंगी हो जाते हैं, अपनी माँ के चिपको हो जाते हैं, उसी से चिपक के रहना चाहते हैं, उसकी गोद में बैठे रहना चाहते हैं। वेल, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऑफेंसिव ज़रूर लगता है, बट अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो वो जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग टाइम होता है, जब मदर और बेबी आपस में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन डेवलप करते हैं एंड बहुत सारा प्यार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैं वो अपनी मदर के पास रहना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इनफैक्ट कुछ ही टाइम है जब तक आपका बेबी आपकी गोद में बैठेगा। एक बार वो गोद से बाहर उछल के खेलना कूदना शुरू कर देगा, देन यू विल डेफिनेटली मिस दिस। तो कभी भी इस बारे में सेकंड थॉट्स मत लाइएगा, अपने बेबी को डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड कीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप मैंने लॉजिकली इन सब मिथ्स को बस्ट किया है एंड यू ऑल अग्री विद मी। अगर आपको कोई और भी मिथ के बारे में पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे हो सकता है किसी और मदर को हेल्प मिल जाए। फॉर नाउ दिस इज़ ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।